तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति ओजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। सचदेवा, कल आपने हरिओम आंटी। कहा था कि ये देवी संपदा और आसुरी संपदा को एक बार फिर से तो पूरा रिपीट करना है कि खाली उनके गुणों के नाम बताना है? शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा कर दीजिए, थोड़ा अच्छा, लिखना भी है। हाँ। तो सुनो ना, शॉर्ट में अभी मैं आपको ऐसा कर रही हूँ कि 1 2 3 4 5 26 आप लिखो, ठीक है? जी फिर जी 1 2 फिर 2 थोड़ी थोड़ी गैप छोड़ देना। फिर उस भाव ठीक से आप अपने भाव भी लिखना और मैं फिर एक बार और रिवीजन करूंगी लास्ट में, ठीक है? ठीक। ठीक है। तो ये श्री भगवान बोले 16वां अध्याय में श्री भगवान बोले अर्जुन को देवी संपदा और असुरी संपदा। तो पहला है भय का सर्वथा अभाव। भय का सर्वथा अभाव लिखे। दूसरा, अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 बातें आती हैं। तीसरा, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। ज्ञान के लिए योग में योग कौन सा? कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, प्रेम योग। तो ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। उसके बाद है सात्विक दान। चौथा, दान। दान भी हो तो सात्विक, सतो भाव से और देश काल पात्र को देख के समझ के। सात्विक दान। इंद्रियों का दमन। इंद्रियों का दमन कब होगा? जब जानने वाले बनेंगे। इंद्रियों का कनेक्शन मन से, मन का कनेक्शन इंद्रियों से, फिर बुद्धि से। तो इंद्रियों का दमन। यज्ञ। यज्ञ 13 प्रकार के यज्ञ गीता में भगवान ने बताए हैं, पर सतगुरु भगवान ने बोला तेरा हर कर्म बन जाए यज्ञ, मना सर्व के भले के लिए, निष्काम भाव। फिर स्वाध्याय। स्वाध्याय माना अध्ययन, जो पढ़ाई कर रहे हो, स्वाध्याय। कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना। कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना। कर्तव्य पालन देह का कर्म पहले, फिर भगवान ने बोला देह का कर्म का कर्तव्य कितना करेगी? एक को मनाएगी, दूसरा रूठा पड़ा है, तो फिर भगवान ने बोला आत्मा में आजा। तो कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर मन वाणी की सरलता। शरीर शरीर में फिर ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब शरीर में। शरीर, मन और वाणी,
इनकी सरलता। नानक भगवान ने बोला, एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। ज्ञानी होने के लिए बड़ी बात नहीं है हाँ जी करो बस। पहले तो हाँ जी करो, उसके बाद फिर देखो। देश काल पात्र को देख के पार्ट प्ले करो बस। उसके बाद अहिंसा। अहिंसा में मन वचन कर्म से किसी को भी दुख न देना, अहिंसा। सत्य भाषण। सत्य भाषण, जो भी बोले सत्य। तो ये सत्य माना सच झूठ नहीं, पर भगवान को आगे रख के भगवान की स्थिति को समझते हुए, भगवान समय में, भगवान देश में, भगवान काल में, भगवान पात्र में, उसको देख के जो भी क्रिया कर रहे हो, सत्य भाषण। क्रोध न करना, क्रोध न करना। फिर क्रोध के भी 3 रूप, सत्य रज तम। कौन सा क्रोध? क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग। संसार की कामना, खपे खपे में खुद को खपा रहे हैं, तो कामना, चाहना, वासना। फिर कामना और चाहना ही लगातार उनका चिंतन, तो ये वासना। तो ये ही वासना फिर जन्म मरण का कारण। तो संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना। अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना। फिर अंतःकरण में फिर 4 बातें आ गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो तीनों चारों में राग और द्वेष का न होना। चुगली न करना, निंदा चुगली। ए बात कर रहा है बी से और बात हो रही है सी की, सी को पता भी नहीं है। हाँ? और वो दोनों बैठ के अपना ग्रंथ साहब में चुगली और निंदा करने वाली की इतनी सजाएं तो मतलब बताई गई हैं कि अधोगति को प्राप्त होते हैं जो निंदनीय लोग रहते हैं। हाँ चुगली करने वाले लोगों की दशा बहुत खराब होती है, हाँ इधर की कुत्ते और 84 बढ़ते हैं। ये हाँ तो भयानक वचन दिए गए हैं, भयानक वचन तो भगवान कभी कितना बचना चाहिए सही बात संसार में ना, बिल्कुल ऐसे बाउंड्री लगा के हमको रहना चाहिए। सही बात है, बाउंड्री लगा के रहना जैसे चाहिए। आपने भी बताया ना कि सत्य भाषण, तो मिथ्या का तो मिथ्या से एक किराने वाला का प्रभु जी ने बताया था, ज्ञान सुन के गया तो वो कुछ कमाया ही नहीं, बोला कि नहीं आज तो, उसको भगवान ने बोला ना क्यों तेरे को रोजी रोटी नहीं खानी है? देखो भाई, मिथ्या का मिथ्या से भाई तो कुछ तो कमाएगा ना, मैंने तेरे को ऐसे थोड़ी कहा कि सत्य माने एकदम से तू कुछ भी कमा भी नहीं। तो वही भगवान बोलते हैं ना, जानो भाई, हाँ शब्दों को भी जानने का। जानो, मिथ्या को मिथ्या से, भाई सत्य भाषण में रहोगे तो शरीर तो मिथ्या है, तो मिथ्या के लिए मिथ्या तो चाहिए ना, तो फिर आप जानने वाले बनो। चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना। प्राणियों पर दया करना, दया के ऊपर है करुणा। है ही मेरा अपना आप, तो प्राणियों पर दया करना। संसारिक विषयों में न ललचाना। संसारिक विषय, किसके विषय? 5 कर्म इंद्रियों के। आंख का देखना, तो संसारिक विषयों में न ललचाना। अंतःकरण की कोमलता, अंतःकरण की, मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहंकार की, इसकी चारों की कोमलता। भगवान ने बोला किसी का अगर राग द्वेष भी देख रहे हो, तो उसका देख रहे हो मना, तुम उसके प्रति अपने आप को कठोर कर रहे हो। तो भगवान ने बोला नहीं, वो देश काल पात्र जो है अपनी स्थिति से है, अपने स्वभाव से है, पर उसकी बातों का चिंतन, उस समय लगता है मैं तो राइट हूँ, मैं तो राइट हूँ, राइट सोच रही हूँ, नहीं। उसके लिए आप कठोर हो रहे हो। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि अगर एक से भी तेरा द्वेष है, एक से भी,
तो तू उसके प्यार से तो वंचित रह गया ना, उससे उसके अंदर प्यार भी तो है ना, पर वो द्वेष को आगे करते हैं तो उसके प्यार से हम वंचित हो जाते हैं। संसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, जो पहले चला है ना, काम्य कर्म, निश्चित कर्म और कर्तव्य कर्म। समझने के लिए तो काम्य कर्म जो करने जैसे हैं, निषिद्ध जो शास्त्र हमारे बड़े परिवार हमको मना करते हैं वो निश्चित कर्म। फिर भगवान बोला इससे ऊपर आ जाओ कर्तव्य कर्म में। फिर कर्तव्य कर्म में फिर भगवान ने बोला देखो, फिर आ जाओ आत्मा से आत्मा के कर्म में, आत्मा से आत्मा के धर्म में। तो ये सब स्थितियां हैं। अकर्तव्य करने में लज्जा, लिख रहे हो सचदेवा? जी जी। अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। तो चपलता का अभाव, चपलता माना चंचलता, चपलता माना होशियारी। तो उसका अभाव माना सच को पाने के लिए जो हमको चप्पल और होशियारी चाहिए, उसकी कमी है। संसार के लिए तो बहुत होशियारी है, इधर से उधर तिकड़म लगा के माई अपनी चलाती है, पर सत्य को पाने के लिए चपलता का अभाव। उसके बाद है तेज। सत्य का तेज अलग है और संसार का तेज। क्रोधीनाथ भी तेज करता है और सात्विक पुरुषों में भी तेज है। फिर इस तेज को जानने वाले, तेज प्रभाव, तेज का दूसरा भाव है प्रभाव। क्षमा, धैर्य, क्षमा, गलती के लिए कोई बोले तो भी क्षमा करो, पर बिना गलती के लिए बोले तो बोलो पता नहीं कौन से जन्म की काट के गया। तो क्षमा भाव इतना हमको रखना चाहिए। तो उस भाव में आके फिर आप समय की स्थिति अनुसार जो भी है बाहर से सिर्फ पार्ट प्ले करें। क्षमा, धैर्य, धैर्य माना धीरज, धैर्य माना धीरज। शरीर की शुद्धि, तन की शुद्धि। फिर तन की, शरीर में तन मन धन तीनों आएगा, तो शरीर की शुद्धि। फिर मन की, शरीर की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि भगवान के वचनों से, भगवान के नाम से, उस पुरुषार्थ करने से मन की शुद्धि। राग द्वेष को नहीं लाओ, प्यार ही प्यार, तो मन की शुद्धि। और धन की शुद्धि, ये जो सत्कर्म भगवान ने बताया है कि किसी पर दया करो, किसी को दो, कुछ भी, इससे होती है धन की शुद्धि। तो शरीर की शुद्धि, वैर भाव का न होना, वैर, वैर भाव का न होना। उसके बाद है मान को न चाहना, मान, मान भी किसका, अपमान भी किसका। टके के शब्द में भी अटक जाते हैं, मान वाले शब्द में, मेरे को पूछा नहीं मेरे को पूछा नहीं, अटक गई माई। तो बोला मान को न चाहना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। ये जितने लक्षण हैं ये देवी संपदा को प्राप्त हुए 26 लक्षण हैं। आगे फिर भगवान ने बोला, हे प्रथानंद, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, जब ये 26 गुणों में, जब 26 गुणों में देवी प्रकृति के भाव में हम आगे आएंगे, तो क्या आएगा, दंभ। भगवान ने बोला दंभ नहीं करो, जो अंदर है सो बाहर है। फिर दंभ नहीं करो, अभी मैं ज्ञानी हो गई, इनको तो कुछ समझ ही नहीं है, दंभ पाखंड नहीं। तो दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना। तो ये घमंड और अभिमान कल क्लियर हुआ था। घमंड किसका होता है, घमंड बाहर मुक्ता में, और अभिमान क्या अंतर से जागृत होता है।
घमंड, माई के पास मेरे 6 बेटे, मेरा ऐसा, इतनी कारें, इतने बंगले, ये घमंड। और अभिमान अंदर से, अभी तो मैं भगवान की लिस्ट में आ गई हूँ, अभी तो मेरा ये है, समझो कितने रूप में, सत्य का, रज का, तम का अभिमान, घमंड भी सत्य का, रज का, तो घमंड, अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना, ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अभी देवताओं के संपदा के भगवान ने कितने बताए? 26। और आसुरी संपदा के भगवान ने पहला दंभ करना, दूसरा घमंड करना, तीसरा अभिमान करना, चौथा क्रोध करना, पांचवा कठोरता रखना, छठवा अविवेक का होना। तो कहाँ 26 और कहाँ 6? वरना 20 गुण देवी संपदा के भगवान ने ज्यादा बताए और आसुरी के 6 ओनली 6, उसके 20 ज्यादा हैं। तो भी हमारे ऊपर कौन से ज्यादा हावी होते हैं? कौन से ज्यादा हमारे ऊपर हावी हैं? 6। हम 26 भगवान ने बताया, तो 26 को भूल के ये 6 को अपने ऊपर हावी करते हैं। क्यों? भगवान ने इतना, देखो कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता, और योनियां बोलते हैं कितनी है? 84 लाख योनियां। तो अभी सत्य ज्यादा है कि तम ज्यादा है? बताओ। 33 करोड़ देवी देवता और 84 लाख योनियां। तो देवी देवताओं 23 करोड़ 33 करोड़ को भूल जाते हैं और 84 लाख के भाव में अटक जाते हैं। इधर भगवान ने देवी संपदा के 26 गुण बताए और आसुरी संपदा के 6, लेकिन 6 वो इतने हावी होते हैं कि बस। तो अभी क्यों हावी होते हैं उसको जानो, समझो। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। लिखे ना बेटा आपने पूरे 26 गुण लिखे? हाँ जी। और ये आसुरी संपदा का हो गया, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। देवी संपदा के भगवान ने 26 लक्षण बताए और आसुरी संपदा के भगवान ने सिर्फ 6 लक्षण बताए। हाँ दीदी बोलो। हेलो। हाँ जी। आपके, हाँ हरिओम, लिंक आई है ना आपके पास? उसी लिंक को जोड़ दो जो आपके पास आई है ना, उसमें ही जोड़ दो। ठीक है, क्लियर हुआ सचदेवा? तो आसुरी संपदा मात्र 6, 33 करोड़ देवी देवता और योनियां हैं 84 लाख, माना 1 करोड़ भी नहीं है, उधर 33 करोड़। माना देवता का स्वभाव भगवान ने कितना दिया है, पर हम उस सब को भूल के फिर अभिमान, दंभ, पाखंड, बार मुक्ता में आ जाते हैं और वो इतना हावी होते हैं कि वो 33 करोड़ को, 26 को भूल जाते हैं। तो अभी ज्ञान माना सच्ची समझ को खोलो। ये 6 इतने हावी होते हैं कि जन्म मरण का कारण, और वो 26 में भगवान ने बोला 1 को भी पकड़े ना तो भी तू पार है, तो भी मैं बैठा हूं, तेरे को कैसे साथ देता हूं। ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए, जो देवी की संपदा है, संपत्ति है, वो मुक्ति के लिए, और आसुरी संपत्ति
बंधन के लिए मानी गई है। जो आसुरी संपत्ति है वो है बंधन और देवी संपदा है मुक्ति। फिर सबसे बड़ी मुक्ति किसकी है? मन की। तन भी मुक्त नहीं है, कोई बात नहीं। धन से भी मुक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, पर सबसे बड़ी मुक्ति है मन की। मन से मुक्त रहो। मन को रखो मधुसूदन में, भगवान के भाव में। मधुसूदन किसका नाम है? कृष्ण का। और मधुसूदन ही क्यों कहा है? मधुसूदन, भगवान ने मधुसूदन नामक राक्षस का संहार किया था, तब भगवान का नाम पड़ा था मधुसूदन। तो ऐसे ही भगवान ने बोला ये मन कितने रूप में आसुरी वृत्ति लेके आएगा, पर तू देखी मेरे को। तो मधुसूदन, मन को रखो मधुसूदन में, आसुरी वृत्ति आएगी, उससे उठो, जानने वाले बनो। देवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसीलिए तुम शोक चिंता मत करो। भगवान ने आगे कहा कि हे पांडव, हे पांडव, तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो। इसके पहले भगवान ने क्या कहा? हे प्रथा नंदन। प्रथा माना भूमि, नंदन माना बेटे। तो भूमि के बेटे, तो भूमि में देखो कौन से गुण है? सहनशीलता, धीरज, ये सब भूमि के गुण है ना, ये सब भूमि के गुण हैं। तो कुंती माता सहनशीलता का प्रतीक। तो कुंती माता का बेटा अर्जुन और 5 पांडव सहनशील। तो इसके पहले भगवान ने हे प्रथा नंदन कहा और अभी कहा कि तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो। चूंकि तुम प्रथा नंदन हो, कुंती माता के बेटे हो, तो तुम देवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसीलिए तुम शोक चिंता मत करो। क्योंकि तुम देवी संपदा को प्राप्त हुए हो, तुम प्रथानंद हो, इसीलिए तुम शोक और चिंता मत करो। कल यहाँ तक हो गया था, आज बल्कि किसी प्रेमी का भाव था तो डबल दूसरे भाव से खुला। तो 26 गुण हैं देवता का और सिर्फ मात्र 6 गुण हैं असुर के। तो हम वो 26 को भूल के 6 में अटक जाते हैं। जैसे 33 करोड़ देवी देवता, उनको छोड़ के और 84 लाख योनियां मात्र, भले बोलते हैं 84 लाख, पर उसकी तुलना में कितने हैं? 1% भी तो नहीं है। 1% भी तो नहीं है, पर वो 1% इतना हावी होता है कि भूल जाते हैं। योनियां 84 लाख, देवी देवता 33 करोड़। तो 84 लाख के भाव में इतना अटके हैं। वैसे ही भगवान ने बोला इधर 26 हैं देवता के गुण, देव संपदा, और आसुरी संपदा में मात्र भगवान ने 6 बताया। दंभ करना, दंभ पाखंड, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना, ये 6 मात्र गुण। और उधर भगवान ने 26 गुण बताए। फिर भगवान ने बोला विवेक, अविवेक का होना, तो विवेक रखो। दंभ, तो दंभ काय का? दंभ पाखंड, जो अंदर से रहो वैसे बाहर से रहो ना, जानने वाले बनो ना, अंदर बाहर एक, वही तो ब्रह्म को जानेगा ना। घमंड करना, किस बात का घमंड? तन का, मन का, धन का, किसका घमंड है जानो। और अभिमान करना, कल क्लियर हुआ था। घमंड, घमंड बाहर की स्थिति है, अभिमान अंदर की स्थिति है। घमंड बाहर, बेटा बेटी, मेरी इतनी कारें, भले
टाइम पर ऑटो लेके किराए वाले में जाएगा, कार खड़ी है पर घमंड, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना, अविवेक का होना, अविवेक ये भी एक मन की स्थिति है। जब तम में होती है, रज में होती है तो बुद्धि मारी जाती है। तो ये है अविवेक का होना। ये ये सभी मना असुरों का, हाँ असुरों का गुण असुरों है। के मात्र 6, 6 और उधर 26 उधर 26, तो फिर ये 6 देवताओं इतने के। हावी हैं कि वो 26 हाँ, को भूल जाते हैं। भगवान ने बोला 33 करोड़ देवी देवता और 84 लाख योनिया, पर वो 33 करोड़ को भूल के इसमें मना तम इतना हावी है, अज्ञान इतना भरा हुआ है कि भगवान ने इतना भर के दिया है, उधर नजर ही नहीं जाती है। अभी उधर नजर रखो। सचदेवा बेटा आपका हो गया लिखना, आगे बढ़े। चलो व्याख्या। जीव के एक और भगवान है और एक और संसार है। जीव एक तरफ है जगत और एक तरफ है जगदीश। तो जीव के एक और भगवान है और एक और संसार है। जब वह भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें दैवी संपत्ति आती है। जब जीव भगवान के सम्मुख होता है तो उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार के सम्मुख होता है तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। जब भगवान के सम्मुख है तो देव संपत्ति, और जब संसार के सम्मुख है तो आसुरी संपत्ति आती है। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना, सर्व के लिए सुख चाहना चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना जड़ता है। अभी भगवान अलग अलग मीनिंग से उसी भाव को समझा रहे हैं। अपने लिए सुख चाहना तो ये जड़ता, और दूसरे के लिए सुख चाहना ये है चेतनता। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदर के लिए करना जड़ता है। भजन वगैरह ध्यान जो भी करते हैं, मेरा मान मिले, मुझको सुख मिले, तो पहली स्थिति में तो ठीक है। फिर भगवान ने आगे बोला ये भी जड़ता है। चेतनता की मुख्यता से देवी संपत्ति आती है। जब सर्व के भले के लिए अपने से उठ के दूसरे के भाव के लिए आएंगे तो देवी संपत्ति आती है, और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। जब अपने लिए सोचते हैं तो ये आसुरी संपत्ति। मूल दोष एक ही है, इसका मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुर संपत्ति उत्पत्ति होती है। मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण देवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष भी एक है और गुण भी एक है। भगवान बोलते ना, एक भी गुण को पकड़ोगे, उस पर चलोगे, अमल करोगे, एक बूंद, तो एक बूंद से अभी धैर्य पकड़ा तो शांत, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहन। मस्त करे दिन रहन। तो एक वचन भी पकड़ोगे गुरु का तो पूरा भंडार आ जाएगा। अभी धैर्य का पकड़े मान लो तो धैर्य के साथ धीरज, पहले भी पेशेंस, बाद में भी पेशेंस, क्षमा का भाव आ गया, शांति का भाव आ गया,
तो धैर्य के साथ ये सब अच्छे अच्छे गुण जुड़ते गए, पर एक भी तम गुण का क्रोध को पकड़े तो क्या आ गया? लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया, फिर गया। सब विकार आ जाएंगे, हाँ सब विकार आ जाते हैं। सब आ जाएंगे। तो वही भगवान बोलते हैं, जिससे संपूर्ण देवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर, संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। सबसे मूल दोष है संसार की सत्ता और संसार की महत्ता। उसके साथ फिर अपने आप को जब जोड़ देते हैं तो ये दोष है। और यहाँ रहते हुए भी जब इनसे डिटैच होंगे तो ये गुण है। रहना इधर ही है, सब कुछ इधर ही है, सिर्फ भाव का फर्क है। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना। यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। यह आसुरी संपत्ति है। अभिमान के कारण देवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान भी नहीं होता। अभिमान न होने के कारण अर्जुन को अपने में गुण श्रेष्ठता नहीं दिखते। इसीलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति है, भले ही वह तुम्हें न दिखे। एक यहाँ गीता में माँ शुच पद 2 बार आए हैं, एक यहाँ और दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। यहाँ ये पद साधन के विषय में और 18वें अध्याय में सिद्धि के विषय में चिंता न करने के लिए आए हैं। अतः भक्त को इन दोनों ही विषयों में चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी फिर से पढ़ रहे हैं। जीव के एक और भगवान है और एक और संसार है। एक और है भगवान और एक है संसार। एक तरफ है जगत और एक तरफ है जगदीश। क्योंकि फिर सही रूप से वो नहीं समझ होती है ज्ञान की, तो लगता है जगत को पकड़े कि जगदीश को पकड़े। फिर भगवान ने बोला ये जगत में ही, इस जगत में ही वो जगदीश छुपा हुआ है, तो उसको जान, उसको समझ। तो जगदीश के लिए मंदिर टिकाने और मस्जिदों में बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जगत में हर रूप में तू देख ही सत्ता, तू देख ही उसको कि इस घट में कौन बोलने। दीदी जगत में रह के जगदीश को देखे, हाँ पकड़े। हाँ, जगदीश को माना जगत में रहकर भी हम जगदीश को पकड़े। जगदीश को पकड़े। हाँ हर रूप में मेरा जगदीश है, हाँ, हर रूप में मेरा भगवान है। भगवान है। तो उसकी सत्ता को देखो, उसके हुक्म को देखो। भागना भले नहीं है। रहे जगत में, हाँ भले रहे जगत में, हाँ, रहना का कहाँ जाओगे। पर हमारी जो भावना है वो भगवान वाली है। हाँ, शुद्ध भाव, भगवान का शुद्ध भाव। भाव। तो जगत और जगदीश क्या है? जीव के एक और भगवान है, एक और संसार है। जब वह भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें देवी संपत्ति आती है।
जब वो भगवान के सम्मुख रहता है, जाग के रहता है, तो उसमें देवी संपत्ति आती है। और जब वह संसार के सम्मुख होता है, तब उसमें आसुरी संपत्ति, मैं, मेरा, मेरे वाले, संसार का सम्मुख जब होता है, तो फिर उसमें आसुरी संपत्ति आती है। तो देवी संपत्ति भी इधर ही है, आसुरी भी इधर ही है। जब सत्य का भाव है तो देव संपत्ति है, और जब तम का भाव है तो आसुरी संपत्ति है। फिर भगवान ने बोला, तू इन दोनों को जानने वाला है, तो जानने वाले बनो और आगे बढ़ो, अटको मत। जानना रूप है तेरा, जानने से तू है नेड़ा। तो जैसे जैसे उसको जानते जाएंगे, वैसे वैसे भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे अंदर है। नेरे ते नेरे हैं, नेड़े से नेड़े। नेरे हाँ। हैं। और जब वह संसार के सम्मुख होता है, तब उसमें आसुरी संपत्ति आती है। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चेतनता है। अभी जड़ क्या है, चेतन क्या है? तो पहली स्थिति में जड़ शरीर, चेतन आत्मा। फिर दूसरी स्थिति में जड़ शरीर है, प्रकृति जड़ है, चेतन तू उसको जानने वाला। अभी भगवान ने गुण के भाव में जड़ और चेतन को कैसे समझें, तो जड़ और चेतन को गुण के भाव में समझा रहे हैं। तो ये हर ज्ञान गुण, कर्म और भाव के आधार पर समझो। तो अभी भगवान ने कर्म के भाव में समझाया, अभी भाव के भाव में समझो। तो भगवान ने बोला, दूसरों के सुख के लिए कर्म करना, दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना चेतनता है, और अपने सुख के लिए कर्म करना और अपना सुख चाहना जड़ता है। दूसरों के लिए कर्म करना, दूसरों को खुश करने के लिए, ये है चेतनता, जागृति, और अपने लिए ये है जड़ता। भजन। एक मिनट, हाँ बोलो बेटे। दूसरों को सुख देने के लिए चेतनता है, लेकिन दूसरों को सुख देने के प्रकार भी तो अलग अलग होते हैं। हाँ, कई तरह कई से। लोग अपने फायदे के लिए सामने वाले को कहते हैं ना, चापलूसी कर रहे हैं, हाँ, अगर मतलब आगे आगे बढ़ रहा है, तो सामने ये वाला बोल रहा है ना, सामने वाला हाँ आपको बोल रहा है, आप कर रहे हो ये, हाँ, तो वो उसकी स्थिति है ना, आपकी थोड़ी है। अच्छा, वो उसकी स्थिति है ना, भले वो कुछ भी बोले। उसके अंदर पहले भरा हुआ है तो पहले वही निकलेगा ना। पर आप अपने भाव में रहो तो निकाल निकाल के कितनी बार निकालेगा, आखिर तो उसमें भी शुद्ध भाव निकलेगा ना, नहीं निकलेगा क्या? पर अपने को देखो ना, देखो दूध रखते हैं सिगड़ी पर, उफान आता है, फिर धीरे धीरे उफान कम, फिर गाढ़ा होता है, फिर जलता है आखिर में। तो ये भी स्थितियां ऐसी है ना, पहले तो उफान आएगा ना, कि नहीं आएगा? जी उफान आएगा ना, बिल्कुल। अभी बड़ी आई है, पहले तो ऐसे हाँ, चलती थी। आने दो उफान को, आपको क्या करना है, आप अपने भाव में रहो ना। एक उफान आया, दो उफान आया, धीरे धीरे कम हुआ, फिर गाढ़ापन आया, आखिर तो वो बातें उनकी जलेंगी कि नहीं जलेंगी? बिल्कुल। तो फिर इसमें नहीं जाओ, ठीक है? सामने वाले के प्रति भी नहीं जाओ, अगर अपना आपका अपना भाव है तो भी जानो, ठीक है? और जी कुछ? नहीं, यदि हाँ, जैसे ना अंदर से ना हम किसी को भी कुछ मतलब वापसी की चाह नहीं रहती है, और अंदर से मतलब एकदम निरीक्षुक रहते हैं हम, और जो भी हम
चाहे भावना से भी कुछ करते हैं ना उसके लिए कोई भलाई, तो भी हम भूल जाए, और वो भी एक सुख है ना, हाँ मतलब आत्मीय प्रेम है ना, हाँ, पर ये भी आत्मीय प्रेम अंदर से। करते करते ये स्थिति बनेगी ना प्यारी। हाँ, हाँ, भूल। वही तो उस राह में चल रहे हाँ हैं, शुद्ध भावना से भी अपने मन वचन कर्म से हो रखे, और किसको अच्छे वचनों से वो प्रफुल्लित कर देते हैं, हाँ, तो उसमें भी उसकी खुशी दिखाई देती है, एक्चुअल लगता में है उसकी भूलना ही खुशी से। ज्ञान है। एक्चुअल में हाँ, बस ज्ञान भूल मना जाना, भूल जाओ। पीछे मुड़ के नहीं, भगवान जाना पोते मुड़ी दंड सो, हाँ, पीछे पीछे मुड़ मुड़ के के नहीं नहीं देखो देखो, बस। भूलो। हाँ, पर ये हाँ, बहुत ऊंची स्थिति है भूलना। पर फिर समय पर हाँ, याद आना। हाँ, फिर अगर याद आया तो अच्छे भाव के लिए याद आए, ऐसी गलती चलन न करूं इस भाव से याद आए, आगे बढ़ने की स्थिति में भाव में याद आए, तो वो भूलने की स्थिति है, उसको कल सुधारने के कल बाद। ऐसे किसी बच्चे का बर्थडे था, हाँ तो वहाँ की मतलब हमारा उनसे प्रेम मोहब्बत है, अचानक पता चला किसी और से, फिर अचानक हम सरप्राइज गए, और हमारा सत्संग का टाइम था, सुबह को वहाँ उनके घर सत्संग था, तो हमको बोले आज अभी यहीं बैठ जाओ, हाँ भाई तुम सत्संग नहीं जाओ। मैं बोली नहीं, हमारा सत्संग का टाइम है, और भाई हमको इन्विटेशन का पता नहीं था आपके यहाँ कोई सत्संग है या कोई खाने पीने का प्रोग्राम है, अपने सत्संग को मिस नहीं करेंगे। हाँ बच्चे को देख के आ गए उसका गिफ्ट, और संतों के लिए जो भी मतलब उनके यहाँ संत आने वाले थे, तो हाँ, घर ठीक। की कुछ चीजें ले गए थे हाँ, उनको भोग लगाने के लिए। वो हमारे से बोलते हैं कि आपकी चीजें बहुत संतों को अच्छी लगती है, आपके हाथ की। चलो तो बहुत हाथ अच्छा। के कुछ लड्डू हमने देखे, तो हम लोग, मैं बरनी में रख के आ गई टेबल में, बोली संत लोग भोग लगाएंगे और आप बर्थडे मनाओ। अभी हमको 8 बजे मतलब पता चला कि आपके यहाँ है प्रोग्राम बच्चे का, तो हम आ गए अपने ही से प्रेम करके। चलो हाँ, बहुत अच्छी तो बात है। हमको नहीं था, तो हम बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई बात नहीं। हमने फूलों को हाथ लगा दिया गुलाब के, देखो हम लोग भी हाथ को गुलाब चढ़ाओगे, हम स्वागत करके जा रहे हैं ना हाथ लगा के गुलों को चलो छुआ के, बहुत सही और बात हम मिनिस्टर को के आ गए। है। तो हाँ, अपने ही मन में तृप्ति लग रही थी सही तृप्ति में, लग रही थी। कि भाई हाँ, भगवान अगर तूने एकदम कल 4 बजे उठे थे, इतने भाव से संतों के लिए वो चीजें बनाई थी, चलो बहुत अच्छी तो बात है, लगा हो कि गया ना, भगवान ने दोनों भाव पूरे हो गया, किए। यज्ञ हो, भगवान बोलते हैं ना यज्ञ करके खाओ, हाँ तो यही तो यज्ञ है ना भाई, किसी की तृप्ति के लिए हम उठे जल्दी 4 बजे, फिर दोपहर को सो गए अपना, हाँ, तो ठीक है ना। मेंटेन हो गया हो सब, गया, हो सब जाता। चीज अच्छे से। हाँ, चलो। तो यही अभी सुख की बात चल रही है ना, तो लगता है कि सही में उस बच्चे को इतनी तृप्ति आ रही थी। चलो बहुत अच्छी बात है, हाँ, आपका भाव ही काम वो- किया ना। भाव था तो हाँ, देखो सत्संग में भी पहुंचाया, उधर भी प्यार किया भी हो सब। गया, और अपने सत्संग चले गए, उनको हाँ, प्यार से बोले नहीं, चलो हमारे सत्संग में कुछ रूल्स है, हम ऐसे नियम नहीं डालते हैं अपना। बहुत अच्छी बात है। चलो। तो उनको भी नहीं लग रहा था कि कुछ खा हाँ, के जाए हमारे यहाँ से, कि चलो नहीं, हम तृप्त हैं, आपके प्यार से तृप्त हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदर के लिए करना जड़ता है। भजन मान कुछ भी करो, वो अपने सुख के लिए कर रहे हो, तो ये भगवान ने बोला ये जड़ता है, और सर्व के सुख के लिए, भले के लिए कर रहे हो, तो ये है चेतनता। पर जब तक वहां तक आओ तब तक पहले ये स्थितियां भी ठीक है। हम्म, चेतनता की मुख्यता से देवी संपत्ति आती है। चेतनता की जब मुख्यता होती है, सर्व का भला, सबका भाव, तो ये देवी संपत्ति। हम्म, चेतनता की मुख्यता से देवी संपत्ति आती है, और जड़ता की मुख्यता से आसुरी संपत्ति आती है। तो आसुरी संपत्ति जड़ता की मुख्यता, और देवी संपत्ति चेतनता की मुख्यता। फिर देवी संपत्ति क्या है कि दूसरों कर्म करो दूसरों के सुख के लिए, तो ये चेतन भाव, और अपने सुख के लिए ये जड़ भाव। हम्म, भक्ति करो जप तप करो अपने लिए करो, तो ये जड़ है, और सर्व के लिए करो, तो ये है चेतन। मूल दोष एक ही है इसमें, मूल दोष सब, हर बात गुण दोष से भरी हुई है। गुण दोष सब में है, पर भगवान ने बोला तेरी गुणों पर ही दृष्टि हो,
तेरी गुणों पर ही दृष्टि हो। तो मूल दोष एक ही है जिससे संपूर्ण आसुरी संपत्ति उत्पन्न होती है, और मूल गुण भी एक ही है जिससे संपूर्ण देवी संपत्ति प्रकट होती है। दोष भी, एक दोष को पकड़ोगे, एक विकार को पकड़ोगे तो सब विकार पता ही नहीं कैसा आते जाएंगे, और एक अगर गुरु के वचन भाव को पकड़ोगे तो उसके पीछे दूसरे वचन गुरु, दूसरे अच्छे भाव आते जाएंगे। मूल दोष शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। संसार की महत्ता को स्वीकार करके फिर संसार से जब महत्व को जोड़ते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं, तो हमें दोष आ जाता है। मैं, मेरा, मेरे वाले, फिर कर्म, फिर दोष। और वही जब तू तेरे के लिए करते हैं भगवान के भाव में, तो ये चेतनता भी हो गई। और माना अटैच और डिटैच दूसरे रूप में। इसके पहले यही बात भगवान ने अटैच और डिटैच के भाव में समझाया कि अगर संसार में ऐसे जुड़ के चल रही है, महत्व दे रही है, अटैच होके दे, पर भगवान ने बोला रहना करना इधर ही है, जगत में जगदीश इधर ही है। तो ये जगत में जगदीश को देखना माना अटैच रह के भाव को डिटैच, सत्ता को देखो, उसके हुक्म को देखो। मूल दोष है शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उससे संबंध जोड़ना। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना। यह मूल दोष है और मूल गुण है स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। वो ही दिखता है स्थान भेद, पर दिखता कौन है? वो एक शक्ति। किसकी सत्ता, किसका हुक्म, इस घट में भी कौन बसा? जब ये है तो ये गुण हो गए, और जब उसको नहीं देखते हैं सत्ता को तो ये दोष। तो यही है जगत में जगदीश। जगत करके देख रही है कि जगदीश करके देख रही है, व्यवहार करके देख रही है। हाँ बोलो। हाँ भजन है ना आंटी, वो जग दीवानों की देखा के, वो कौन सा भजन है ना इस पे? ये जग दीवानों दीवानों की, हाँ की बस्ती देखा सोच विचार, देखा पागल सब संसार। देखा पागल सब संसार। कोई देखा धन का पागल, कोई देखा पागल, तन कोई का, देखा कोई यौवन रूप का का, पागल, कोई यौवन का, फिर लास्ट कोई में धन क्या का बोला? हाँ सब पागल। फिर हरि भगत पागल, भी पागल देखे, पागल। उसको पकड़ो। हाँ, उसको ही पकड़ो, उसको पकड़ो। हरि के जो भगत हैं वो भी पागल है, पागल पर ही वो है। भगवान को पाने के लिए पागल है। तो कोई देखा धन का पागल, पूजा करता धन की, कोई देखा तन का पागल, कोई धन का यौवन का पागल, कोई पागल। यौवन का पागल। फिर भगवान ने बोला हरि भगत भी। धन कारण सब चैन गवाया, शांति तजदी मन शांति की। तजदी मन की, धन, शांति तजदी मन की, धन के खातिर सब चैन गवाया, शांति तजदी। शांति तजदी मन की। हाँ, फिर हरि भगत भी पागल देखे। चलो बहुत अच्छा एकता, बहुत अच्छा सुनाया आपने। ये बीच में टपक पड़ती है एकता, पर बाणी खोलती है। अच्छा, बहुत अच्छा। हंस रही है। चलो खून तो बढ़ा एकता का थोड़ा सा, और सबको खुशी भी आई। हरि के लिए दीदी, हरि के लिए पागल होना तो अच्छा है ना। बहुत अच्छी बात है। मूल गुण है भगवान की सत्ता। भगवान और बोलते हैं ना, कोई दे
कोई तुझे दीवाना मस्ताना कहेगा, हाँ, कोई तुझे पागल कहेगा, पर तू तो भगवान का भगवान के उधर पागल हुआ है ना। हाँ संसारी तो तुमको पागल बोलेंगे, हाँ, ये तो दीवाना है, ये तो पागल है। सही बात है, हम्म, सही बात। मूल गुण है भगवान की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना, सत्ता और महत्ता स्वीकार करके उनसे संबंध जोड़ना। यह मूल दोष और मूल गुण ही स्थान भेद से अनेक रूपों में दिखता है। स्थान भेद से ये अनेक रूपों में दिखता है। जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, जब तक गुणों के साथ अवगुण रहते हैं, तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है। गुण के साथ अवगुण रहते हैं तो गुण की महत्ता दिखती है। शांति के साथ अशांति है, तो शांति की महत्ता समझ में आती है ना कि नहीं, शांति अच्छी है, इसमें देखो कितना रिलैक्स है। तो अशांति का भी होना जरूरी है। जरूरी है मतलब समझ खोलने के लिए, जानने के लिए। अशांति को समझा तो शांति की वैल्यू हुई ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं, तभी तक गुणों की महत्ता दिखती है और उनका अभिमान होता है। कोई भी अवगुण न रहे तो अभिमान नहीं होता। अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान जो है वो आसुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान के कारण मनुष्य को दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता दिखने लगती है। फिर इस अभिमान के कारण मनुष्य को, इससे तो मैं श्रेष्ठ हूँ, वो तो ऐसा सोचती है, मैं तो अच्छा सोचती हूँ, फिर ऐसा भाव आता है। ये आसुरी संपत्ति है। अभिमान होने के कारण देवी संपत्ति भी आसुरी संपत्ति की वृद्धि करने वाली बन जाती है। फिर ये अभिमान होने के कारण गुण तो देवी संपत्ति के हैं, पर अभिमान करके वो देवी संपत्ति ही आसुरी संपत्ति में बदल जाती है। अभी भगवान ने असुरी संपत्ति मात्र 6 आसुरी संपत्ति के लक्षण बताए और देवी संपत्ति के 26 लक्षण, पर एक भी आता है तो वो 26 छुप जाते हैं। एक भी अगर आया तो वो 26 छुप जाते हैं। एक इतना हावी होता है। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान भी नहीं होता। जब गुणों के साथ अवगुण नहीं रहते तब गुणों की महत्ता नहीं दिखती और उनका अभिमान भी नहीं होता। अभिमान न होने के कारण अर्जुन को अपने में गुण श्रेष्ठता नहीं दिखते। अभी अर्जुन तो गुणों से भरपूर था, पर उसके पास अवगुण नहीं थे, तो उसके पास गुण होने के बावजूद भी उसको फिर समझ नहीं पड़ रही थी। देखो, एक कांटा होने के बाद फूलों की कदर होती है ना। तो एक कांटा भी जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि फूलों का पता पड़े। तो अर्जुन के पास फूल ही फूल थे, सब देवी संपदा के लक्षण थे, तो उसके पास सब कुछ रहते हुए भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए उनकी चिंता दूर करने के लिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम्हारे में देवी संपत्ति है, भले ही वह तुम्हें न दिखे। तब अर्जुन ने बोला, अर्जुन तू तो देवी संपदा से भरा हुआ है पूरा, तेरे को पर नजर नहीं आ रहा है। गीता में माम शुच पद 2 बार आए हैं, एक यहाँ और दूसरे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। यहाँ ये पद साधन के विषय में, अभी भगवान ने ये जो बताया ये साधन के विषय में,
जो साधक, अभी हम सब साधक हैं और साधन कर रहे हैं, तो भगवान ने बोला एक अवगुण, अशांति का होना जरूरी है, तभी शांति की सच्ची कदर कर पाओगे। अधीरज का होना भी ठीक है, तभी तो धीरज की वैल्यू पता पड़ेगी ना कि अधीरज में इतना घाटा है। तो भगवान तभी, और अर्जुन के पास सब देवी संपदा ही थी, तो अर्जुन अपने में इतने गुण होने के बावजूद भी समझ नहीं पा रहा था। तभी भगवान ने बोला, एक यहाँ माँ शुच पद 2 बार आए हैं, एक यहाँ और दूसरा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। यहाँ ये पद साधन के विषय में और 18वें अध्याय में सिद्धि के विषय में चिंता न करने के लिए आए हैं। अभी यही पद साधन के विषय में आया है और आगे चल के यही भाव सिद्धि के विषय में आएगा। जैसे अभी चेतनता और जड़ता, पहले जड़ और चेतन हम क्या समझ रहे थे? शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है। फिर भगवान ने बोला जड़ का कार्य और चेतन का कार्य, गुण रूप कार्य सबसे समझो ना, भाव। तो अभी भाव के रूप में जड़ और चेतन, तो चेतन माना सर्व के लिए और जो अपने लिए है वो है जड़। तो ये गुण कर्म भाव, सब भाव में ज्ञान को समझो, जड़ क्या है, चेतन क्या है। अध्याय में सिद्धि के विषय में चिंता न करने के लिए आए हैं, अतः भक्त को इन दोनों ही विषयों में चिंता नहीं करनी चाहिए। गुण और अवगुण दोनों ही विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, बस भगवान के वचन का ही चिंतन करो, चिंता नहीं करो। जब उसका चिंतन करोगे तो क्या राइट है क्या रॉन्ग है आप पे ही समझ में आएगा, आप पे ही बढ़ते चलोगे। क्लियर हुआ? 6वां श्लोक भगवान ने फिर दूसरे रूप में समझाया। 5वां, आगे बढ़े, किसी को इसके भाव में बात करना है? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, 6वां श्लोक है, इस लोक में 2 तरह के ही प्राणियों की सृष्टि है। इस लोक में 2 तरह के प्राणियों की सृष्टि है, देवी और आसुरी। देवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। देवी संपत्ति को मैंने विस्तार से, उसके 26 गुण, 6-7 दिन से ये अध्याय चालू हुआ है, तो देवी संपत्ति के 26 गुण को भगवान ने विस्तार के साथ में हर रूप से, हर कर्म से, हर भाव से समझाया। अभी आगे आसुरी संपत्ति को भगवान समझा रहे हैं। क्लियर है अभी तक? देवी संपदा के 26 गुण, भगवान ने एक एक गुण को खोल खोल के, तन से क्या, मन से क्या, धन से क्या, 3 गुण में सत्य से क्या, रज से क्या, तम से क्या, बाहर की प्रकृति में क्या, अंदर की प्रकृति में क्या, जड़ क्या है, चेतन क्या है, इन सब भावों में भगवान ने खोल खोल के समझाया। अंदर की शुद्धि क्या है, बाहर की शुद्धि क्या है, तन की शुद्धि क्या है, मन की शुद्धि क्या है। अभी आसुरी प्रकृति को विस्तार से सुनो। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किस से निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते।
और उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। तो जो आसुरी वृत्ति वाले हैं, अभी भगवान ने बोला आसुरी वृत्ति को मैं विस्तार से समझाऊंगा। तो आसुरी वृत्ति क्या है वो भगवान समझा रहे हैं। आसुर मनुष्य केवल अपना सुख, आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है, और जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे, उससे उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी ले तो उसे समझ सकते ही नहीं। कभी संत महात्माओं से शास्त्र की बात सुनने पर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। ये आसुरी संपत्ति को भगवान विस्तार से बता रहे हैं कि उनकी समझ कैसी होती है, उनके भाव कैसे होते हैं, उनके गुण कैसे होते हैं, उनमें दोष कैसे होते हैं। तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किस में निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते। किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, किस में अपनी प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए और किस से निकलना चाहिए, निवृत्ति करना चाहिए, ये उनको पता ही नहीं है। बस आसुरी प्रवृत्त होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे। प्रवृत्त होना भी तो आसुरी संपत्ति है ना। माई इंटर होते जाएगी, बस मेरे को करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ, बस होती गई, होती गई, होती गई, छोड़ना माई, पर प्रवृत्त होती जाएगी। या निवृत्ति, मेरे को नहीं करना है, मेरे को नहीं आता है, मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं, 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 तो सब बात से निवृत्त निवृत्त होती जाएगी। तो भगवान ने बोला ये निवृत्ति भी तो आसुरी का गुण है ना, पर प्रवृत्ति में भाव निवृत्ति का। तो अभी तक भगवान ने क्या समझाया कि संसार है, सब कुछ संसार है, तो क्या नहीं चाहिए, परिवार चाहिए, समाज चाहिए, गांव चाहिए, शहर चाहिए, और इतनी सब बातें हैं, रिश्ते, रिलेशन सब। तो प्रवृत्त रहते हुए तुम निवृत्ति का भाव रहो। जैसे अभी प्यारी ने बताया, उनका भाव हुआ प्रसाद का, तो प्रवृत्त हुए, और घर से ही भाव निवृत्ति का। तो वो बात भी पूरी, ये बात भी पूरी, सत्संग भी पूरा। संसार है तो प्रवृत्त का भी भाव हो गया, तो प्रवृत्त के भाव में उनका प्रसाद देना, सत्कर्म, जो भी भाव, वो फिर सत्संग का भी भाव पूरा हुआ, फिर कहीं अटक भी नहीं, सबका भला। तो ये भाव इससे नहीं जानते हैं, और उसमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य किस में प्रवृत्त होना चाहिए, किस में निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते। वो प्रवृत्त होते हैं तो होते जाते हैं, निवृत्त होते हैं तो होते जाते हैं, पर प्रवृत्ति में निवृत्ति दोनों, संसार है तो प्रवृत्ति भी और निवृत्ति दोनों की जरूरत है। उनमें न तो बाह्य शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण। आंतरिक शुद्धि तो बहुत अंदर की बात है, पर उनमें बाह्य शुद्धि, तन की शुद्धि, फिर मन की भी स्थूल रूप से शुद्धि, वो भी नहीं है। कारण सूक्ष्म से तो मन अलग है, पर स्थूल से भी उसके मुख से कुछ अच्छा निकले, ये भी नहीं।
जो मुख में आ रहा है बोल रही है, बक रही है, कुछ भी कर रही है। तो उनमें न तो बाह्य शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण और न सत्य पालन ही होता है। आचरण भी उनका श्रेष्ठ नहीं है। कल चला था ना आचरण के विषय में, देवी संपदा का आचरण कैसा, वो सब नहीं होता और सत्य पालन भी नहीं होता। वो सत्य भाषण होता है और ये मिथ्या भाषण, मिथ्या झूठ बोलते ही जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। व्याख्या, आसुर मनुष्य केवल अपना सुख आराम, अपना स्वार्थ देखता है। अपना सुख, अपना आराम और अपना स्वार्थ, मैं कैसे सुखी रहूं, मेरी कैसे, फिर मैं के साथ मेरा, फिर मेरे वाले, बस उसी में ही रटका रहता है। अपना स्वार्थ देखते हैं, जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है। जिसमें अपना सुख, अपने वालों का सुख दिखता है, उसी में फिर उनकी प्रवृत्ति दिखती है, वो प्रवृत्त होते हैं। और जिसमें दुख मिलता दिखे, स्वार्थ होता दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है। अभी लाइट कनेक्शन अचानक गया, इंटरनेट कनेक्शन, अभी मोबाइल से, ठीक है, इशारा करो, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ। तो असुर मनुष्य केवल अपना सुख आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं, जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उनमें उनकी प्रवृत्ति होती है, जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ दिखे, उससे उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है कि किस में प्रवृत्त होना है, किससे निवृत्त होना है। ये शास्त्र, गुरु की बात, गुरु का सत्संग, इसी से ही पता पड़ता है। परंतु अपने शरीर और प्राणों के मोह में रहने के कारण, अपने शरीर और प्राणों के मोह में रहने के कारण, मोह माना अटैचमेंट, रहने के कारण असुर मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। फिर वो शास्त्र बोलते हैं ये सब तो ऐसे ही लिखा रहता है, शास्त्र क्या जाने, राम को क्या पता, कृष्ण को क्या पता आज का समय कैसा, फिर ऐसी बातें होती हैं। तो मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण, उनका स्वभाव आसुरी होने के कारण शास्त्र की बात सुनते ही नहीं। आसुरी स्वभाव होने के कारण वे शास्त्र का कोई बात सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी लें, कभी अगर सुन भी लें तो समझ ही नहीं सकते, समझ के भी नहीं समझते हैं। पहली बात तो समझ में नहीं आएगी, फिर दूसरी बात अगर समझ में आ गई तो समझ के भी नहीं समझते, जिसको पहले भगवान ने मूढ़ का है ना, मूढ़ व्यक्ति। तो कभी संत महात्माओं से शास्त्र की बात सुनने पर भी वे उन्हें स्वीकार नहीं करते। पहली बात तो सुनते ही नहीं है,
फिर दूसरी बात, कभी अगर सुन भी लिए तो समझ नहीं सकते। तीसरी बात, अगर समझ में आ गई तो फिर उनका मन डावाडोल होता है। तो ये है आसुरी संपदा को समझते जाओ। जैसे देवी संपदा को भगवान ने खोल खोल के समझाया, अभी आसुरी संपदा को भगवान एक एक भाव को खोल खोल कर समझा रहे हैं। पहली बात तो वो सुनते नहीं है, कभी सुन लिए तो समझते नहीं है, कभी समझ भी लिए तो फिर रहनी कहनी में नहीं लाते हैं। तो ये मूढ़ और विमूढ़ की बात जो पहले चली है, उन्हीं बातों को भगवान अभी दूसरे भाव में समझा रहे हैं कि वे मूढ़ और विमूढ़ कौन है। आसुरी संपदा के लोग। ठीक है, कल 8वां श्लोक पढ़ेंगे, 7वां अभी हुआ। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई भाव हो तो कल भले खुलेंगे। ठीक है, अभी वाणी के आधार पर जिसको बात करना है करो। सुजाता बोलो बेटा। सुजाता, सब क्लियर है? हाँ, बोलो, कुछ तो बोलो। दंभ पाखंड, दंभ मना पाखंड मन का, दंभ मन तन का। करती कुछ है, दिखाती कुछ है, सोचती कुछ है, बोलती कुछ है। दंभ पाखंड ये सब इन्हीं में आता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा, तन से मई एक और मन से दूसरी। तो ये दंभ और पाखंड, अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। तो ये दंभ, हाँ, आसुरी संपदा। हाँ हाँ, आगे बढ़े। तो पुरुषार्थ पहले जानेंगे समझेंगे तभी तो पुरुषार्थ होएगा ना। तो समझो ये आसुरी संपदा। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, भय, किसका भय? अभय। सबको अलग अलग खोले हैं। उसके बाद भी अगर आप लोगों को भी कोई भाव उठता है तो आप भी खुलो ना बराबर ये बात, या कोई अनुभव में कोई बात आती है तो उस समय हमको ये गुरु का वचन याद आ गया, गीता का ये वचन आ गया, हम हट गए, तो ऐसे करोगे तो ये आपका पुरुषार्थ फिर सबके लिए होगा ना। तो ये भी निष्काम है। अभी वो प्यारी ने जैसे बताया कि सुबह से उठे, प्रसाद बनाया, निष्काम भाव भी हो गया, तो ये चेतनता भाव भी हो गया, फिर अपना सत्संग भी हो गया। सब हो गया। पहले कितनी अटक होती थी, नहीं भाई प्रसाद लाई हूं तो सत्संग तो सुनूं, मैंने मिठाई लाई तो बर्थडे तो देखूं, बर्थडे का प्रसाद तो लोग क्या बोलेंगे, घमंडी है। कितने रूपों में हमारा मन ही हमारे आड़े आता था। फिर जब हम खुद उठे तो देखो उन्होंने बोला ना, सामने वालों को भी फिर ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई, उन्होंने बोला हाँ ठीक है भाई, आप अपनी जगह राइट हो। तो इस रूप में भी उन्होंने अपना गुरु का डंका बजा के आए ना। तो गुरु का डंका बजाओ ना, ये सबके साथ में हमारा। हाँ, फिर ये गुरु का भी मेरा ये समय फिक्स है, तो अपना तुम। हाँ, नहीं किया, बोला मेरा समय फिक्स है। तो उनको भी बड़ा निश्चय आया ना कि हाँ बराबर। और जो उसमें विवेकी होंगे, थोड़ा चिंतन किए होंगे, तो वो बैठे होंगे बराबर अपने साथ की देखो ये कैसे छूट गए और हम लोग कहाँ अटके हुए हैं। इतनी अटक होती है, केक कटे तो खाएं तो जाएं। तो ताली बजाने के लिए भी बैठे रहते थे, ताली बजाने के लिए भी बैठे रहते थे कि कटे तो ताली बजाऊं, वाह वाह करूं। चलो, बहुत अच्छी बात है, समय अनुसार भगवान ने सब समझ दिया है। अब आगे बढ़ो। और किसी को बोलना है कुछ? सचदेवा। हाँ, नहीं रखो बिल्कुल।
हाँ, किसी के प्रति गलत भाव नहीं, एक्चुअल में वो गलत है भी नहीं, वो उसकी स्थिति है। हाँ, वो जो भी है वो उसकी स्थिति है, पर मेरी स्थिति से उसकी स्थिति मैच नहीं कर रही है। हाँ, तो फिर हम बोलते हैं गलत है, ऐसा है। वो एक्चुअल में अपनी जगह राइट है। पर स्थिति एक-एक बात करो, एक-एक। हाँ, बोलो सुजाता, बोलो आप पहले। हाँ, बहुत ही शांति आ जाती है ना? अशांति वही है ना, बराबर शांति, अशांति ये सब अपनी ही तो बातें हैं। हुँ। हाँ, बोलो भारती जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, पीस ऑफ माइंड। हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना, ये मेरा धर्म, ये मेरा कर्म। ठीक है? कर्म के साथ धर्म, धर्म के साथ कर्म को जोड़ दो। और सचदेवा, बोलना है बेटा कुछ? और हाँ, बोलो बेटा। क्या? तो अब तो अभी वो जो है ना, वो जो भी है ना, जो भी, वो गुरु हैं, गुरु। वो आपकी टेस्ट लेने आया है गुरु, कि अभी तक कहाँ खड़ी है, देखूँ तो सही। ठीक है? तो फलाना-टीरा नहीं देखो, वो देखो गुरु है, गुरु ने ऐसा रूप धारण करके आया है। हुँ, परीक्षा ले रहा है, अभी उसमें पास होके दिखाओ। ठीक है? बोलते हैं ना, सारी प्रकृति इम्तिहान हाल है, परीक्षा का। हुँ, हमको उसमें पास होने का है। हाँ, कोई न पर आया आत्मा का रूप, बस देखो ही उसको। बहुत अच्छी बात। हाँ, संसार में सबकी परीक्षा है। आत्मा का रूप देखो। हाँ, हाँ, सतगुरु प्यारे ने। हाँ, बोलो सचदेवा, बोलो। नहीं, नहीं, वो उसी भाव में रहती है ना प्यारी, तो हो जाता है। हाँ, क्लिक आ जाती है, हाँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये भी देखो ध्यान है तो हो जाता है ना। हुँ, अभी निश्चय में आएगी एकता, एक भी शिकायत नहीं करेगी। हुँ, है ना एकता? हुँ, अभी एकता निश्चय में आएगी, अभी। अभी शिकायत में भगवान को देखेगी, इस रूप में भगवान आप आए हो मेरी परीक्षा लेने। हुँ, चलो ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी को? हाँ, तभी तो भेजा है परीक्षा देने के लिए, बहुत अच्छी बात है। अभी पास होके दिखाओ। हाँ, ली है, ठीक है ना, पास हो गए, अभी उसके भाव में रहो। और किसको कुछ बोलना है प्यारों? हाँ, नानी बोलो, बोलो। हरिओम, हरिओम। हाँ, बोलो। चलो ठीक है, बोलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बोलो फिर। हाँ, अच्छा, सुनते रहते हो, मन उसमें गुरु के वचनों में चलता है। हुँ, हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक है ना, गुरु के भाव में रहते हो, यही बहुत है। चलो ठीक है। बहुत अच्छा, और किसी को कुछ बोलना है? हाँ, ठीक है। हुँ, चलो ठीक। हरिओम, हरिओम। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों?
श्री कृष्ण गोविंद करें? कौन कौन है? हाँ बोलो। हाँ बोलो। चेतनता है, दूसरों के सुख के लिए, दूसरे के भले के लिए कुछ भी करना, ये चेतनता है। और अपने लिए जड़ है। तो अभी भगवान हर स्थिति से हमको समझा रहे हैं ज्ञान कि ऐसा गुण है तो ये चेतन गुण है, और ऐसा गुण है तो ये जड़ गुण है। अभी तक गुण चेतन और जड़ हम क्या समझ रहे थे? शरीर है जड़, आत्मा है चेतन, फिर प्रकृति है जड़, मैं उसको जानने वाला हूँ चेतन। हाँ? तो अभी फिर भगवान ने बोला गुण से समझो, फिर उसमें गुण कौन से हैं? तो सजगता, सजगता गुण चेतनता। ये चेतनता माना दूसरे का भला, तो ये फिर चेतन। और वो अगर अपना कर रही है तो ये जड़। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, मैं ज्ञान सुनी, पहले तो बोलते हैं तू तो सुन, तू तो बन। फिर भगवान ने बोला तू बनी तो क्या हुआ, तू अपने से जगा ना दूसरों को, सबको बना। तो ऐसे ये स्थितियां हैं, फिर उठते जाओ, क्योंकि हर स्थिति से उठना ही ज्ञान है। तो ये भगवान, हाँ, ये भाव के आधार पर भगवान ने बोला जी, दूसरे के प्रति तेरा ऐसा भाव है तो ये चेतन भाव है। और ये अपने प्रति क्या? हाँ जो भी है। हाँ हाँ। तो बाहर का भले सामने वाले का कोई भाव हो, पहले उठना तो देखो घर से है, पहले घर का दिया बनो, फिर रोड की बत्ती, फिर अगर आपको आपके परिवार से अलग हट के किसी की कोई बात आए, तो आप उसके भले की बात करो, अगर आपसे कुछ बन पड़ता है तो करो, नहीं बन पड़ता है फिर सेवा आ जाती है, तन से मन से धन से, फिर आप जानने वाले हो ना। आप तन से कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मन से प्रेयर करो। धन से अगर किसी को आप कुछ कर सकते हो तो अच्छी बात है, फिर उसकी सुजागी रखो कि उसका अभिमान ना आने पाए। अहंकार अभिमान, इधर भी मेरा अपना आप, इधर भी मेरा अपना आप। तो सेवा भी फिर भगवान ने 3 भाव में बताई, तन से, मन से, धन से। चलो ठीक है, तन और धन नहीं पहुंच पाता तो मन तो पहुंचा हुआ है ना। तो मन से प्रेयर करो, भगवान उधर भी आप हो, भगवान इधर भी आप हो, भगवान इस घट में भी आप हो, ऐसे करके आप उसको प्रकट करो। तो ऐसे हाँ भेज सकते हो ना, भले अच्छे वाइब्रेशन भेजो, बात करके इनकरेज करो। तो बहुत रूप ऐसे रूपों में हो जाए ना। अभी आप उठे तो कौन सी बड़ी बात है। फिर दूसरे को उठाओ, जगाओ, ऐसे। पर वहां पर भी मन डराता है, मेरे को बुलाई थोड़ी, जैसे अभी प्यारी ने बताया, पहले तो ऐसे था कि हमको तो इनवाइट नहीं किया है, ऐसा नहीं। फिर उसने बोली नहीं, इनवाइट नहीं किया है तो क्या हुआ, मेरा भाव था तो मैं करके आऊं, मेरा संतों के प्रति भाव था तो गई। पहले मन ने तो रोड़ा डाला ना कि इनवाइट तो नहीं किया, फिर मैं कैसे जाऊं। फिर उस रोड़े को हटाई, ठीक है मेरा भाव है, तो मैं अपना भाव पूरा करके आऊं। फिर ये खुद गए बढ़ के, तो सामने वाले को लगा, फिर उनको रोक रहे थे, फिर उन्होंने अपने गुरु के सत्भाव को महत्व दिया। तो ऐसे सत्य का झंडा झुला के आए, और देखो अपने वाइब्रेशन भी डाल के आए। ठीक है, तो ऐसे ये जैसे इन्होंने अपना अनुभव बताया, तो ये अनुभव में देखो कितना पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है। पर मन ने एक भाव में निगेटिव दिखाया तो सही ना, कि हमको बुलाया थोड़ी है, हमको समय का पता भी नहीं है। पर इन्होंने बोला ठीक है, नहीं है तो नहीं है, मेरी बात है, मैं करके आऊं। फिर ये बात रह जाएगी मन में, तो क्यों रहे। तो ऐसे करके वो उस भाव से उठ गए, उठ गए तो फिर देखो। तो ऐसे मन आएगा, आड़े आएगा, जरूर आएगा, उसका स्वभाव है आना। और जब उसको सत्ता न महत्व नहीं मिलता है ना, तो वो जैसे कुत्ता आएगा पूछ हिलाते, जब देखेगा महत्व नहीं है तो वही कुत्ता दुम दबा के बैठ जाएगा, चला जाएगा। तो ये मन भी पहले स्थिति में आएगा, पर उसको सत्ता नहीं देंगे तो फिर हुआ क्लियर। हाँ, तो ऐसे घर में बाहर में उठ सकते हो ना आप। किसी का कुछ ऐसे पता भी पड़े मान लो,
तो फिर आप आगे बढ़ के भले बोल दो फिर। हाँ, अभी कल बिटिया कहीं से बताई कि उसको कोई मिला था, तो वो अपनी बेटी की ऑपरेशन कराने के लिए लेके जा रही थी। अभी उसकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं थी, पर चश्मा पहनती थी। अब उसकी शादी होने वाली है, तो उसको लग रहा था ये चश्मा भी एक उसके सुंदरता में रुकावट है। तो वो एक आजकल जो ऑपरेशन करते हैं, लेंस परमानेंट लगाते हैं, तो वो ऑपरेशन कराने जा रही थी। पर अभी हाल में ही 2-3 सत्संगियों के भाव से हमको फ़ोन आई थी कि दीदी हमने ये कराया तो है, पर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, अभी हम करवा के पछता रहे हैं। तो जब हमने ये सुना तो ये इन्होंने हमसे कुछ पूछा भी नहीं, पर वाया-वाया हमको खबर पड़ी, तो हमने उस भाव से उनको सुजाग किया कि बेटा ऐसी स्थिति हमको सुनने में मिली है, चश्मा पहनना कोई दोष तो नहीं है, आजकल तो फैशन के भाव से भी पहनते हैं, पर अगर आपको इतना ही लग रहा है तो बहुत सुजागी रखो इस बात की, वरना अगर कोई तकलीफ नहीं है तो चश्मा पहनना कोई तकलीफ नहीं है, आप समझो। ऐसा करके फिर हमने छोड़ दिया। तो फिर प्यारी ने सुना तो उनको पहले अच्छा नहीं लगा भावना को। बोले मम्मी आप बढ़ के क्यों सबको बोलते रहते हो? मैं बोली बेटा मैं बढ़ के नहीं बोली, मेरा उसमें कोई भी मतलब नहीं है। पर मेरे सामने 2 बातें आई, हुँ, और उन्होंने 2-3 जनों ने ऐसे-ऐसे बताया कि हम गलती कर बैठे, हम गलती। एक तो वो सुनीता सत्संग में आती थी, निर्मला दीदी से बहुत बातें करती थी, ऊपर बैठती थी, आपको याद होगा। उसने अपनी बेटी का कराया ऑपरेशन। उसके ससुर ने बोला इसके रिश्ते कैसे आएँगे, ऐसे कैसे होएगा? तो उस भाव से उसने ऑपरेशन कराया। अभी बोल रही थी दीदी मैं बैंगलोर घूम के आई, कलकत्ता घूम के आई, लेकिन पाण पीछे है, आगे नहीं है। उससे अच्छा तो नहीं कराती। चश्मा ही तो पहन रही थी। और एक बार अगर शरीर का कट-पट चश्मा या कोई ऑपरेशन होता है, तो उसके बाद फिर जो हम ये प्राकृतिक जो भाव होते हैं ना, खाने खुराक कर से कुछ अच्छा करना, हेल्दी खा के उसको बनाना, तो वो फिर बहुत असर नहीं करता है। उतना बनता नहीं है। इससे अच्छा अगर जितना हो सके शरीर की कट-पट को, ऑपरेशन को अवॉइड करो। हर बात का इलाज ऑपरेशन करना नहीं है। हुँ, हर बात का, लेकिन वो समझते नहीं हैं, कौन दर्द सहे शॉर्टकट, तो वो शॉर्टकट तो हो जाता है लेकिन फिर कभी-कभी वो बहुत डेंजर हो जाता है शरीर के लिए। कई लोग कान से नहीं सुन रहे हैं तो ऑपरेशन करवा दिए। तो बहुत सारे इलाज हैं ना, अच्छी-अच्छी दवाइयाँ हैं, खान-पान है और बात है। और एक बार ऑपरेशन कट-पट कर दिए ना, तो फिर उसमें बाद में दवाइयों का भी बैव आ जाता है, ऐसी दवाई डालो, ऐसी नहीं डालो। हुँ, उससे अच्छा अगर जितना हो सके सबके लिए ये बात है, ये ऑपरेशन वगैरह अगर बहुत रेयर है, भई इसके सिवाय चारा ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है, तो उस स्थिति में भले, बाकी अगर कई उपाय हैं तो थोड़ा सहो। ऑपरेशन करने के बाद भी कोई क्या ऐसे ही हो जाएगा क्या? उसके बाद कितनी केयर होती है। खान-पान, केयर, हुँ, कइयों का तो आँख का ऑपरेशन के बाद चबा के मत खाओ, ठोस चीज़ें मत खाओ। चबाने से भी सब आँखों की नसें मिली हुई हैं, कानों की नसें मिली हुई हैं। फिर ऐसे हमेशा के लिए जो ये पाबंदियाँ लगती हैं, उससे अच्छा तो धीरे-धीरे आयुर्वेदिक में जाओ, होम्योपैथिक में जाओ, हुँ, सब है ना? तो भले नेचुरोपैथी में जाओ, खान-पान अपना सुधारो, पर जितना हो सके तो ये हमने सामने वाले को बढ़ के, उसका नंबर भी नहीं था, वाया-वाया नंबर लेके और हमने उसको सुजाग किया, अब तुमरी गत मत तुम ही जानो। ठीक है? पर प्यारी ने फिर हमसे ज़रूर सवाल किया कि आपको कुछ मालूम हो जाता है तो आप झट बात कर लेते हो। तो उसमें क्या है, हमने किसी को सुजाग किया, अब उसकी भलाई जिसमें है वो जाने, उसका काम जाने। ठीक है? हाँ, बोलो सचदेवा, कौन-सी नेगेटिविटी? हाँ,
बेटा उसकी बात है, हमने उसको क्लियर कर दिया, आप भी क्लियर करो कि देखो मेरे मन में ऐसा आया, फलाने टीरे ने ऐसा ऐसा बताया। आप जो भी करो ना सजाग होके करो, वरना ऐसी बातों में दोष नहीं है, आप समझो, फिर छोड़ दो ना, तो निगेटिव क्यों आएगी? क्यों आएगी? अब किस भाव में आएगी, क्यों आएगी? हाँ हाँ, पर उसको आएगी, तो उसका नेचर ऐसा है, तो आप क्या कर सकोगे? उसका नेचर, और चलो चलो आपने बात नहीं किया और सपोज कोई स्थिति बिगड़ गई, तो आपका मन आपको माफ करेगा? तो फिर आप अपने में भाव में आ जाओ ना। अभी सपोज कुछ अगर ऐसा हो तो मेरा मन मेरे को माफ नहीं करता, इससे अच्छा मैं बोल देती हूँ, उससे अच्छा मैं तो फ्री हूँ ना। अब उसकी जिसमें भलाई है वो करेगा, उसके घट में भी बैठा है ना परमात्मा, ठीक है। हम्म, ठीक है, छोड़ दो फिर वो करके, पकड़ो मत, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, भले, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, अब उसकी बात वो, हाँ हाँ ठीक है, उसकी बात वो जाने, फिर तुमरी गत मत तुम ही जानो। उसकी किस में भलाई है, क्या है, उसका हिसाब किताब हो जाने, ठीक है। और किसको बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद करें। हाँ बोलो, संजय चांदनानी बोलो बेटा। हाँ बोलो संजय चांदनानी बोलो, आपका माइक ऑन है। कौन सी बात? हाँ क्लियर हो गई ना? ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात है, हो गई ना। हाँ चलो अच्छा है। और हाँ, प्रवृत्ति और निवृत्त, प्रवृत्ति भी हो गया, निवृत्त भी हो गया, मन में कोई बात भी नहीं रही। और इस भाव से देखो तो एक उस गुण को पकड़े, तो सामने वाले को भी किसी न किसी रूप में उन्होंने सबक दे के आ गए। तो आपे ही हो गया ना। बहुत अच्छी बात है। और बोलो सचदेव अब। हाँ 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 ठीक है ना, तुमरी गत मत तुम ही जानो, आपका भाव उठाए ना, आप पूरा करो, इन बातों में नहीं जाओ, वो क्या सोचेगा उसकी ये बात है, अपनी बात पूरी करो, फिर अपने आप की चेकिंग करो मेरी क्या बात थी, फिर अपने भाव में शांत रहो, सबके घट में बैठा है। तो कौन सुन रहा है? पढ़ ही रहे ना, तो बताइए ना अभी, तो वो तो पढ़ेगी ना, यही भगवान, फिर आप उसको पॉजिटिव मिलो ना कि मेरा मन टटोलने के लिए भगवान आया है, कि सच में मेरे को पढ़ी है, इसके पीछे मेरे को मेरा नाम है, कीर्ति है, क्या है। नहीं, चेकिंग करो ना अपनी। हम्म, आज बच्चे बोलेंगे, कल को वो भी करेंगे, ठीक है। तो कभी आप भी बोलते थे, आज कर रहे हो। ठीक है ना, तो फिर बस हो गई ना बात। कभी आपने भी मम्मी को बोला होगा, आपको सबकी पड़ी है, सबकी चिंता करती है, किसी भी रूप में बोला होगा। तो इस बहाने आपका कर्ज पूरा हो रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे,
हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवोम। हरि ओम सबको। हरि ओम हरि ओम। चलो बंद करें। हरि ओम।